हेलो इंजीनियर, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो इंजीनियर, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने जितने भी रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ा है या जितने भी हमने फॉर्मूले ड्राइव करे हैं उस पर हम आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो गेट 1991 में आया था 2 मार्क का। क्वेश्चन 1 है, ए सैचुरेटेड सैंड सैंपल हैज़ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.65 इफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज। इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा है कि वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या होगा और हमें दे क्या रखा है, यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड ड्राई यूनिट वेट दे रखा है 18 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65 एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैचुरेटेड सैंड सैंपल है, इसका मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस ई। हमें यूनिट वेट ऑफ वाटर पता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, ड्राई यूनिट वेट पता है एंड वॉइड रेशियो नहीं पता है। हमें क्या निकालना है, पहले वॉइड रेशियो निकालेंगे। तो ड्राई यूनिट वेट 18 किलो न्यूटन, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65 एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो वैल्यू पुट करने पे और इसे सोल्व करने पर वॉइड रेशियो आएगा 0.47। देन हमें एक रिलेशनशिप और पता है SE बराबर WG। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है एंड वॉइड रेशियो अभी हमने निकाला 0.47। तो वॉइड रेशियो की वैल्यू यहाँ रख देंगे 0.47 इज इक्वल टू, हमें वाटर कंटेंट पता करना था, G की वैल्यू दे रखी है 2.65। देन इसे सोल्व करने पर वाटर कंटेंट आएगा 0.17 या इसे अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17% परसेंटेज में आ जाएगा। तो वाटर कंटेंट आएगा 17%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 2। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वॉइड रेशियो एट द डेंसेस्ट एंड लूजेस्ट एंड द नेचुरल स्टेट ऑफ ए सैंड डिपॉजिट आर 0.2, 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डिपॉजिट। इस क्वेश्चन में हमें रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, हमें ई मैक्सिमम दे रखा है, ई मिनिमम दे रखा है एंड हमें नेचुरल स्टेट में जो सोइल है उसका भी वॉइड रेशियो दे रखा है। तो नेचुरल स्टेट में जो सोइल है उसका वॉइड रेशियो दे रखा है 0.4 एंड मैक्सिमम वॉइड रेशियो का मतलब क्या है, लूजेस्ट सोइल है। तो लूजेस्ट सोइल की वैल्यू दे रखी है 0.6, तो 0.6 एंड मिनिमम वॉइड रेशियो का मतलब है डेंसेस्ट सोइल है, यानी कि सोइल डेंस हो रखी है। तो मिनिमम वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 0.2 दे रखा है। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम अपॉन ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। तो ई मैक्सिमम बराबर क्या है 0.6 माइनस ई 0.4 एंड ई मैक्सिमम बराबर 0.6 और ई मिनिमम बराबर 0.2। 0.6 में 0.4 गया 0.2 एंड 0.6 में से 0.2 गया 0.4। देन सोल्व करने 1/2 0.5। देन रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 50%। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द वॉइड रेशियो एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉइल are 0.65 and 7.62 respectively. The degree of saturation in percentage corresponding to water content of 20% is। हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें इसमें वॉइड रेशियो का स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है। हमसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है वो भी परसेंटेज में एंड वाटर कंटेंट दे रखा है 20%। यह आया था 2001 में 1 मार्क का गेट में। तो हम जानते हैं SE बराबर WG होता है, तो S बराबर WG अपॉन में E। तो हम वाटर कंटेंट
तो वाटर कंटेंट क्या था 0.2 इंटू में स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.672 डिवाइड बाय वॉइड रेशियो दे रखा 0.65, देन सॉल्व करने पाएगा 0.8369, देन डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू 83.7%। यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बोरोपिट सॉइल हैज़ ए ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 kilonewton per meter cube. How many cubic meter of this soil will be required to construct an embankment of 100 meter cube volume with dry density of 16 kilonewton per meter cube? ये भी क्वेश्चन गेट 2000 में 1 नंबर का आया था। हमें क्या क्या दिया है इसमें, हमें दे रखा है ड्राई डेंसिटी 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम दे रखा है 100 मीटर क्यूब एंड ड्राई डेंसिटी दे रखी है 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। हम जानते हैं कि ड्राई डेंसिटी इज इक्वल होता है बल्क यूनिट वेट अपॉन में 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू, तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है टोटल वेट अपॉन में वॉल्यूम इंटू में 1 प्लस W। तो हम इस फॉर्मूले को देखकर ये कह सकते हैं कि ड्राई यूनिट वेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल वॉल्यूम। गामा D1 इंटू में V1 इज इक्वल टू गामा D2 इंटू में V2। तो गामा D1 17 किलोमीटर पर मीटर क्यूब इंटू में V1 इज इक्वल टू गामा D2 जो हमारा ड्राई यूनिट वेट है 16 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है 100। तो V1 बराबर 16 इंटू 100 अपॉन में 17, तो V1 की वैल्यू आ गई 94.12 मीटर की क्यूब। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ ए सॉइल is 1.25 if the specific gravity of solid is 2.65, the void ratio of the soil is। इसमें हमें सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल 1.25 दे रखा है एंड हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65 और पूछा क्या है इसमें वॉइड रेशियो पूछा है। सोइल का वॉइड रेशियो हमें यहाँ निकालना है। सैचुरेटेड यूनिट वेट जानते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है G प्लस E अपॉन में 1 प्लस E इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय ड्राई यूनिट वेट भी हम जानते हैं। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है G इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस E। तो 1 प्लस E से 1 प्लस E कट जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर से यूनिट वेट ऑफ, तो गामा W से गामा W कट जाएगा, तो बचेगा क्या G प्लस E अपॉन में G इज इक्वल टू 1.25। हमें G भी पता है, E हमें निकालना है, हमें G पता है और E हमें निकालना था। तो G 2.65 प्लस E अपॉन 2.65 इक्वल टू 1.25। तो वॉइड रेशियो आ जाएगा 1.25 इंटू में 2.65 माइनस 2.65, तो वॉइड रेशियो आएगा 0.663। ऐसे परसेंटेज में निकालेंगे तो 66.3% आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सैचुरेटेड सोइल मास हैज़ अ टोटल डेंसिटी 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब एंड ए वाटर कंटेंट ऑफ 10%, द बल्क डेंसिटी ऑफ एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सोइल इज। यानी कि इसमें हमें टोटल डेंसिटी दे रखी है, वाटर की टोटल डेंसिटी दे रखी है एंड वाटर कंटेंट दे रखा है 10%, और हमें इसमें कहा गया है कि ए सैचुरेटेड सोइल मास है। सैचुरेटेड सोइल मास का मतलब यहाँ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो जाएगा और हमसे पूछा क्या है बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी। और पीछे जो हमने बताया था कि बल्क डेंसिटी ही टोटल डेंसिटी होती है, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि टोटल डेंसिटी ही बल्क डेंसिटी होती है। तो हमें टोटल डेंसिटी दे रखी थी 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, तो वही हमारी बल्क डेंसिटी हो जाएगी 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। और ड्राई यूनिट वेट पूछा है, तो ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल होता है बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस W। तो बल्क यूनिट वेट इज इक्वल होगा 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब अपॉन में 1 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 22 अपॉन 1.1,
देन ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सॉइल एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल solid were found to be 30% and 2.70 respectively. Assuming the unit weight of water to be 10 kN per meter cube, the saturated unit weight in kilonewton per meter cube and the void ratio of the soil are। हमें इसमें वाटर कंटेंट दे रखा है 30% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.70 और हमें यूनिट वेट ऑफ वाटर दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा है सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल क्या होगा। ये भी क्वेश्चन गेट 2007 में 2 मार्क का आया था। तो हम जानते हैं कि SE बराबर WG होता है, तो इससे हम नॉर्मली आसानी से निकाल लेंगे वॉइड रेशियो। हमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन पता है, वाटर कंटेंट भी पता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 इंटू में E इज इक्वल टू वाटर कंटेंट 0.3 इंटू में स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.70। तो इनको सोल्व करने पर आएगा E बराबर 0.81। या फिर आप अपने कैलसी में एक बार सोल्व करके देख लीजिएगा। तो हम सैचुरेटेड यूनिट वेट का ही फॉर्मूला जानते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल टू G प्लस E इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन में 1 प्लस E। तो हमें G की वैल्यू क्या है 2.70 एंड वॉइड रेशियो की वैल्यू हमने निकाली है 0.81। यहाँ रखेंगे 0.81 डिवाइड बाय 1 प्लस वॉइड रेशियो की वैल्यू 0.81 है 0.81। यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें दे रखा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इंटू में 10, इन्हें सोल्व करने पाएगा 19.39। तो सिमिलरली सैचुरेटेड यूनिट वेट इज इक्वल टू 19.34। ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्टेन सॉइल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। GS इज इक्वल टू 2.71, ईटा इज इक्वल टू 14% एंड W वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 20%। द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इज। हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड दे रखा है 2.71 एंड पोरोसिटी दे रखा है 14% एंड वाटर कंटेंट दे रखा है 20% और हमसे डिग्री ऑफ सेचुरेशन पूछा है, वो भी परसेंटेज में। तो हम जानते हैं वॉइड रेशियो इज इक्वल टू ईटा अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस ईटा। ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 40%, तो 0.4 अपॉन में 1 माइनस 0.4 सोल्व करने पाएगा E बराबर वॉइड रेशियो आएगा 0.66। तो SE बराबर WG। इस फॉर्मूले पे हमने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो अब आपको भी एक फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो S बराबर, तो वाटर कंटेंट कितना है 0.2 इंटू में स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है 2.7 डिवाइड बाय वॉइड रेशियो हमने कितना निकाला 0.66। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो 0.8059 आएगा। इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन 18.59% आएगा, 18.5%। ये सब कैलकुलेशन आप खुद भी कर लीजिएगा अपने आप से भी अपने कैलसी में, और इसे खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा और ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सब कुछ निकालना है हमें। वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, सैचुरेशन, एयर कंटेंट, हम इसमें सब निकालना सीख जाएंगे। यानी कि जितना हमने पीछे पढ़ा है उससे जितने भी फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े हैं उस फॉर्मूले का हम पूरा एक ही क्वेश्चन के अंदर हम सब फॉर्मूले को लगा देंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इन इट्स नेचुरल कंडीशन ए सॉइल सैंपल हैज़ ए मास ऑफ 2290 kg, नॉट ए किलोग्राम, ग्राम, इट्स ए ग्राम, एंड ए वॉल्यूम ऑफ 1.15 इंटू में 10⁻³ मीटर क्यूब आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली dried in
in an oven, the mass of the soil sample is 2035 gram. The value of GS for the soil is 2.68. डिटरमाइन करना है. Determine the bulk density, unit weight, water content, void ratio, porosity, degree of saturation and air content. तो हमसे क्या क्या पूछा है? हमसे पूछा है बल्क डेंसिटी क्या होगी, यूनिट वेट क्या होगा, वाटर कंटेंट क्या होगा, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड एयर कंटेंट. और दे क्या रखा है हमें दे रखा है जब नेचुरल कंडीशन में सोइल थी तो उसका मास था 2290 ग्राम, और जब सोइल को ओवन में गर्म कर दिया तब उस सोइल का मास 2035 ग्राम होगा. एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.68 और वॉल्यूम दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. एक एक करके सबकी वैल्यू निकालेंगे. सबसे पहले हम निकालते हैं बल्क डेंसिटी. बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम. मास हमें दे रखा है 2290 अपॉन में वॉल्यूम दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³. ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1990 kg पर मीटर क्यूब आएगा. हमने इसे ग्राम से kg में कन्वर्ट कर दिया है. तो हमने ड्राई डेंसिटी निकाल ली है. अब हम यूनिट वेट निकालेंगे. यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट इज इक्वल टू रो इंटू में जी. रो हमने निकाला है 1991, तो 1991 इंटू में 9.81 जी की वैल्यू होती है ग्रेविटी की, इक्वल आएगा 19,531.71 kg पर मीटर क्यूब. हमें इसे किलो न्यूटन में निकालना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 19.53 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. तो अब हमने यूनिट वेट निकाल लिया. अब हमें वाटर कंटेंट निकालना है. तो वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड. हमें वेट ऑफ सॉलिड तो पता है लेकिन वेट ऑफ वाटर नहीं पता है. तो यहाँ आप एक बार क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़िए. क्या कह रहा है कि इन इट्स नेचुरल कंडीशन ए सोइल सैंपल हैज़ ए मास ऑफ 2290 kg एंड ए वॉल्यूम ऑफ 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली ड्राइड इन एन ओवन द मास ऑफ द सोइल सैंपल इज 2035. यानी कि जब सोइल नेचुरल कंडीशन में थी तब उसका वेट था 2290 ग्राम, लेकिन जब उसे सुखा दिया गया ओवन के अंदर, जब उसे ड्राई कर दिया गया, उसका वेट हो गया 2035 ग्राम. तो इसका मतलब क्या है? ड्राई करने से पहले इसके अंदर वाटर था, नेचुरल कंडीशन में सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट था, लेकिन जब उसे सुखा दिया गया, ड्राई कर दिया गया, तब उसका वेट कम हो गया. इसका मतलब वहाँ से वाटर उड़ गया है. तो हम वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं. तो हम नेचुरल सोइल में से ड्राई सोइल घटा देंगे तो हमें वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा. तो वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? 2290 माइनस 2035 अपॉन 2035. इसे सोल्व करने पाएगा 12.5%. तो वाटर कंटेंट हमारा आ गया 12.5%. अब हमने वाटर कंटेंट भी निकाल लिया है. अब हम क्या करेंगे? वॉइड रेशियो निकालेंगे. वॉइड रेशियो कैसे निकालेंगे? ड्राई डेंसिटी इज इक्वल होता है जी इंटू में यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन 1 प्लस ई. तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी पता है एंड डेंसिटी ऑफ वाटर भी पता है एंड डेंसिटी ऑफ ड्राई डेंसिटी भी पता है. तो ड्राई डेंसिटी इक्वल होता है ड्राई मास अपॉन में वॉल्यूम. तो ड्राई मास हमें दे रखा है 2035 ग्राम एंड वॉल्यूम दे रखा है 1.15 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. तो हमने यहाँ वॉल्यूम रखा है, तो हमने यहाँ वॉल्यूम लिखा 1.15 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है 2.68 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइड बाय 1 प्लस ई. जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमें ई की वैल्यू मिलेगी 0.51. अब हमें ई की वैल्यू मिल गई है. अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है पोरोसिटी. तो पोरोसिटी कैसे निकालेंगे? पोरोसिटी इज इक्वल होता है ई अपॉन 1 प्लस ई
तो ई की वैल्यू हमें पता ही है, जब वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो पोरोसिटी हमारी कितनी आएगी 0.34%। जब हमें वाटर कंटेंट पता चल गया, वॉइड रेशियो पता चल गया एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो हम डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी आराम से निकाल सकते हैं, SE बराबर WG। तो वैल्यू हम यहाँ पे सब रख देंगे। वैल्यू रखने पे आएगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन 64%। एयर, अब हमें एयर कंटेंट भी पूछा था, तो एयर कंटेंट कैसे निकालेंगे? एयर कंटेंट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस डिग्री ऑफ सेचुरेशन, तो 1 माइनस 0.64 तो इक्वल टू 0.36, तो एयर कंटेंट आएगा 36%। तो आज हमने जितने भी रिलेशनशिप पढ़े थे या जितने भी फॉर्मूले हमने निकाले थे, आज उस पर हमने इतने क्वेश्चन करने थे। अगर आपको और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू।